वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चा, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को डिफरेंस बिटवीन एग एंड ओवम बताया था, आज हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेके चल रहे हैं। ओके, तो आज का हेडिंग है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बच्चे, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो लेट इसका दूसरा नाम ओवेरियन साइकिल। ओके बाबू, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ओवेरियन साइकिल एक फीमेल का कैरेक्टर है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल और ये प्राइमेट्स में पाया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन, ऐप, ये सब में पाए जाते हैं। तो ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। ओके बच्चे, और वहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर फीमेल ह्यूमन है ना, और जो है क्या बोलते हैं इसको हम, ऐप। ये बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए। ये जो मेंस्ट्रुएशन है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेज हैं, एक प्रकार का बदलाव, एक मॉडिफिकेशन, एक ऐसा चेंज जो हर फीमेल का एक डिमांड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिमांड है। ऑन द अदर हैंड, मेंस्ट्रुएशन इज द changes which will take place in the female reproductive system for receiving the sperm for getting the fertilization। कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस को अंजाम देने के लिए फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस लाती है और उस चेंजेस के दौरान वेजिनल पोर से ब्लीडिंग होता है, वेजिनल पोर से ब्लड ऊजिंग आउट होता है। तो एक वेजिनल पोर से ब्लड का ऊजिंग आउट होना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है और ये एक ऐसा चेंज है जो हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिमांड है फॉर गेटिंग द फर्टिलाइजेशंस। तो नेक्स्ट वर्ड में हम लिख सकते हैं कि इट इज द डिमांड of change in the female reproductive system। सही ना बच्चे, है ना। It is the demand of change in the female reproductive system by which a female will get fertilized after रिसीविंग स्पर्म। ओके बच्चे, है ना, एक चेंजेस है। और मेंस्ट्रुएशंस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ब्लड का स्राव होगा वेजिनल पोर से। तो इट इज जस्ट ब्लीडिंग, यानी तो बच्चे ऊजिंग, है ना, ऊजिंग भी कह सकते हैं आप, है ना, ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजिनल पोर। ये एक मेंस्ट्रुएशंस ना के जो प्रक्रिया में आते हैं, समझ रहे। ये जो मेंस्ट्रुएशंस का टाइमिंग है बच्चे, ये नॉर्मली 4 से 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशंस की प्रक्रिया चलती है। दिस मेंस्ट्रुएशंस विल बी स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, है ना, मेंस्ट्रुएशन will start at the age of puberty। और puberty क्या होता है हम पहले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन puberty की एज में पहली बार होगा उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस को हम मेनार्ची के नाम से जानेंगे। इसी जगह हम लिखते हैं बच्चे, द फर्स्ट menstruation is called menarche। ओके बच्चे, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। मेंस्ट्रुएशन, है ना, अब जो है ये प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होगा, जो एक तरह का रिप्रोडक्टिव लाइफ को व्यतीत करने का एक महत्वपूर्ण साइन है कि अब वो फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकता है, बिकॉज
ड्यूरिंग दैट मंथ ओवुलेशंस विल टेक प्लेस। प्यूबर्टी के उस महीने में अंडे रिलीज होएगी, उस अंडे का अगर मिलन फ्यूजन स्पर्म के साथ हुआ तो मे बी प्रेगनेंसी विल बी अचीव। तो एक तरह का ये साइन है, उस साइन में बताया जा रहा है कि अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ को व्यतीत कर सकता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट बिफोर 18 ईयर्स इन केस ऑफ द गर्ल्स दिस शुड नॉट बी टेक प्लेस। ओके बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे वो जो मेंस्ट्रुएशंस प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट हुआ है, ये मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू चलता रहेगा टिल टू द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, जहां पर जाकर मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाएगा। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उस 45 से लेकर 50 साल की उम्र के बीच या के लगभग जो मेंस्ट्रुएशंस का बंद हो जाने की प्रक्रिया है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है मेनोपॉज, यानी कि ये मेंस्ट्रुएशन विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल टू द मेनोपॉज। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू टिल टू मेनोपॉज। और ये बच्चे मेनोपॉज जनरली 45 टू 50 ईयर्स, कोई किताब 50 टू 55 ईयर्स से लिखता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेनोपॉज और मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज इज जस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, है ना, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेंस्ट्रुएशंस है बच्चे, और भी पीरियड में ये सीज रहता है, जैसे कि ड्यूरिंग द एज ऑफ जेस्टेशन पीरियड या ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, जब एक माँ के गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं, यानी कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हुआ रहती है, तो उस 9 महीने के दौरान भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो फिर हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन विल बी स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि वो 9 महीने तक वहाँ पर क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन और एक जगह बंद रहता है बच्चे, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जब बच्चे को जन्म देती है एक महिला, तो उसके जन्म देने के बाद जो बच्चे दूध पीते हैं मोटा मोटी 6 महीने तक बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में, देयर इज ए नीड ऑफ मिल्क, तो जो मिल्क सकिंग करते हैं और महिला जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है उसको हम लैक्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो उस दौरान भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम कि मेंस्ट्रुएशंस विल आल्सो सीजेज और स्टॉप ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ओके बच्चे, है ना। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम बता दें बच्चे कि ड्यूरिंग द मेनोपॉज जब हो जाता है, यानी कि एक फीमेल जब 45 या 50 ईयर्स के बाद या 55 ईयर्स के बाद जब उसका मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेज आने के कारण, है ना, कुछ अजीब व गरीब चेंज दिखाई पड़ेगा उस फीमेल बॉडी में। हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, एक सब हेडिंग देंगे, चेंजेज ड्यूरिंग, है ना, चेंजेज ड्यूरिंग मेनोपॉज। ओके बच्चे, क्या होता है कि उस वक्त एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी लो होता है शरीर के अंदर, महिला का जो है वो एस्ट्रोजन लेवल लो होगा, एस्ट्रोजन लेवल बिकम लो, और इस एस्ट्रोजन लेवल लो होने के कारण फीमेल जो है हमेशा हॉट फील करेगा, हॉट फ्लैशेस का। फीमेल विल फील हॉट फ्लैशेस। ये क्या होता है बच्चे? ऑन द फेस बच्चे क्या होते हैं कि एक फीमेल चेहरे में जो है रेडिश अपीयरेंस आएगा, एंगरनेस, ठीक है, रेडिश अपीयरेंस आएगा फीमेल में के फेस में, जो है ये जो है हॉट फ्लैशेस दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त उसके जो है एस्ट्रोजन लेवल क्या होते हैं? काफ़ी लो होते हैं, और उस कारण से जो है उस फीमेल का
मूड, बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, यानी क्या बोलते हैं मूड स्विंग, फीमेल क्या शो ऑफ करेगा, मूड स्विंग शो ऑफ करेगा, शॉर्ट ऑफ टेम्पर, शॉर्ट ऑफ टाइम में डिफरेंट टाइप के लक्षण शो ऑफ करना, एक तरह से इरिटेट रहना, इस प्रकार से, तो उसको हम मूड स्विंग कहते हैं। तो फीमेल विल शो मूड स्विंग, और वो जो लगातार कंटिन्यूसली ये जो मूड चेंज होते हैं उसको हम मूड है ना स्विंग के नाम से जानते हैं। इस वजह कर क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल कम है, इसीलिए उस फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, और उस टेस्टोस्टेरोन उसको मेंटेन बैलेंस नहीं कर पाता। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लाइटली उसके बॉडी में इंक्रीज करने के कारण ये अपीयरेंस दिखाता है उसके फेस में, कि उसके फेस में जो है हल्का हल्का बाल निकल आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लाइटली बिकम इंक्रीज ड्यू टू विच, जिसके कारण से ड्यू टू विच hair will appear on the face region, hair will appear on the face region, hair will appear on face region। ओके बच्चे, है ना, ये जो है थोड़ा सा स्लाइटेस्ट चेंज जो है आपको जो याद रखिएगा इस जगह पर। अब हम आते हैं मेंस्ट्रुएशन का मेन पड़ाव में। बच्चे इस मेंस्ट्रुएशन को 4 फेज में बांटा गया है। उनमें से पहला फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, दूसरा फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और तीसरा फेज को ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन फेज कहते हैं, और चौथा फेज को हम लूटियल फेज कहते हैं। तो आइए हम उस फेज को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। नाउ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, नेमली हम पहले नाम ले देते हैं बच्चे, फिर 1 बाय 1 उस फेज को समझेंगे। नंबर 1 में हम रखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा नंबर में हम रखते हैं फॉलिकुलर फेज। तीसरा नंबर में है ओवुलेटरी फेज या ओवुलेटरी फेज, और चौथा में है लूटियल फेज। ओके बच्चे, ये 4 पड़ाव है, 4 फेजेज हैं जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम जिसमें डिवाइड कर रखे हैं। बच्चे इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पहला पड़ाव मेंस्ट्रुअल फेज है, ये लीड करता है 4 से 5 दिन तक, है ना, 4 से 5 दिन तक ये चलेगा, जिस दौरान ब्लीडिंग होगी, ब्लड विल ओजिंग आउट फ्रॉम द वेजिनल पोर, और उस ब्लड में ब्लड होंगे, टिश्यू होंगे, कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, एक्चुअली में इंडोमेट्रियम वॉल का टूटा हुआ हिस्सा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ एक साथ जो है स्रावित होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, इस फॉलिकुलर फेज, ये जो फॉलिकुलर फेज है, ये फॉलिकुलर फेज मोटा मोटी 10 से 12 दिन का होगा ये। ठीक है, इस दौरान जो भी इंडोमेट्रियम वॉल के साथ घटना घटी है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो भी रप्चर हुआ था, जो डैमेज हुआ था, वो सारी चीज़ का क्या होएगा, रिपेयरिंग होते हैं इसे फॉलिकुलर फेज में। यहाँ ओवुलेशन फेज है, इस ओवुलेशन फेज में या ओवुलेटरी फेज में जो एग को रिलीज किया जाता है अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, और ये एक लूटियल फेज है, यहाँ भी हार्मोनल कंट्रोल, ये लूटियल फेज, ये ओवुलेशन फेज मात्र 14th डे का चलता है, और ये लूटियल फेज 15th डे टू 28th डे, है ना, इतना दिन तक चलता है। यानी कि 14th डे में जब अंडर रिलीज करेगा तो 14 वाले दिन को छोड़ के 15 से लेकर 28वां दिन तक जो है ये लूटियल फेज होगा। चूँकि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन साइकिल 28 डेज का होता है, समझे बच्चे,
क्योंकि ये 30 डेज का महीना होता है लेकिन ये 28 डेज है, तो इस तरह से 30 डेज का अगर महीना होता तो 12 महीना में 12 राउंड मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि महीने में एक ही बार मेंस्ट्रुएशन होता है। चूँकि यहाँ 28 डे का महीना है और ये अबाउट टू 30 डेज है ना, इसीलिए ये अबाउट टू 30 डेज के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसको हम मेंसम कहते हैं, मतलब अबाउट टू मंथ। और ये 28 डेज, इसीलिए 12 महीने में 13 बार मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि 28 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, लगभग एक महीना साल में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, जो मेंस्ट्रुएशन को शो अप करेगा। इसलिए जनरली 12 महीने में एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुएशन होता है एक फीमेल को। तो ये जो फेजेज हैं बच्चे, हमको लगता है इस फेजेज को, यहाँ नाम से हमारा काम नहीं चलेगा, इस फेज को हमको एक फिगर के सहारे समझना पड़ेगा। अगर फिगर के सहारे देखेंगे तभी इसको समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इन फेजेस को फिगर के साथ। ये एक लाइन खींचते हैं इस जगह पर और सपोज कर लेते हैं कि ये यूटेराइन वॉल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं यूटेराइन वॉल, सपोज कर लीजिए बच्चे। और एक दूसरा लाइन हम इस जगह ड्रॉ अप करते हैं और इस दूसरा लाइन को जो है हम ओवेरियन हार्मोन का नाम देते हैं, जहाँ पर हार्मोन ऐड करेगा, ओवेरियन हार्मोन, ओके बच्चे। और एक तीसरा लाइन जो है हम खींचते हैं और इस तीसरा लाइन में हम लिखते हैं जो कुछ भी मेंस्ट्रुएशंस के दौरान या महीने के दौरान जो चेंजेज आते हैं ओवरी में उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे है ना, चेंज इन ओवरी, चेंज इन ओवरी, बहुत ध्यान से सुनना है बाबू, ठीक है। अब लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये यूटेराइन वॉल, चलिए इसको हम दूसरा कलर से दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए, रेड से दिखा रहे हैं, किसी को ब्लड है ना, ब्लड के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए सपोज कर लीजिए कि ये यूटेराइन वॉल यहाँ से टूटा है, ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ साथ में ऊजिंग आउट हो रहा है वेजिनल पोर से। तो इस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल फेज जो 4 से 5 दिन का होता है, इस दौरान इस प्रकार से ब्लीडिंग होती है जिसमें इंडोमेट्रियम वॉल पूरी तरह से टूटकर अलॉन्ग विद द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जो क्या आता है वो वेजिनल पोर से निकलते हैं। वन दैट पीरियड, उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल शरीर में काफ़ी लो होता है फीमेल बॉडी में। तो इसका मतलब कि हार्मोनल एक्शन में एक यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉप कर रहे हैं, इस प्रकार के एक लाइन दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में लाइनिंग है प्रोजेस्टेरोन को। ये प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है जिसका लेवल काफ़ी लो हो गया ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुएशन फेज। तो ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुएशन फेज प्रोजेस्टेरोन लेवल विल बी वेरी लो। तो प्रोजेस्टेरोन लो है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लो हो जाए बच्चे, इसलिए हमने बिल्कुल सीधा एक फ्लैट लाइन से दिखाया। सुनिए, जब एक प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होगा तो ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये जो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और यहाँ सपोज कर लेते हैं बच्चे कि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, आप जानते हैं इस बात को, है ना। तो ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या किया है, यहाँ से एक लाइनिंग खींच देते हैं क्योंकि ये एक फेज है बच्चे जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा। ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या किया है बाबू, इसके कारण ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिला। यहाँ ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जैसे ही लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हुआ वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट हो जाएगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड उस स्टिमुलेशंस के कारण स्टिमुलेट होकर FSH को रिलीज करेगा।
जैसे ही FSH रिलीज होगा, चूंकि आप जानते हैं कि FSH इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये FSH ओवेरी में प्रेजेंट जो फॉलिकुलर सेल है उसको ये एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा फर्दर प्रोसीड करने के लिए। और अब एक बार ओवरी के चेंज को जाइए, वहाँ क्लस्टर ऑफ सेल मिला था आपको इस प्रकार का, ये FSH आकर एक्ट करने के कारण इसमें बदलाव आएगा और एक सेल इसमें क्या हो जाएंगे, बड़ा होएगा, जो सेंट्रल रीजन को अचीव करेगा। चारों तरफ जो है क्या होंगे, इसका और थोड़ा बड़ा होगा और इससे चारों तरफ जो है फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट होंगे और बड़ा होगा और ये चारों तरफ जो है इस प्रकार के फॉलिकुलर सेल को ले लेगा। ये फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा और आप जैसा जानते हैं कि ये एक तरह का एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और उस स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और ये जो अंदर ये संरचना है ये सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेगा और ये इस ग्राफियन फॉलिकल, एक कंप्लीट निर्माण ग्राफियन फॉलिकल का यहाँ बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर में आपको समझाया है। तो बच्चे ये जो स्ट्रक्चर में बदलाव आया है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ है चूंकि लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ने स्टिमुलेट किया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। समझना बात को, यहाँ ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण हो गया। इस हाई लेवल ऑफ या इंक्रीज द लेवल ऑफ क्या हुआ है FSH, तो इंक्रीज द लेवल ऑफ FSH जो इसके फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट किया और इस प्रकार के चेंज होने में मजबूर किया। साथ ही है ना, ये फॉलिकुलर सेल को एक्टिवेट किया, इसके फॉलिकुलर सेल को क्या करने के लिए बच्चे, रिलीज करने के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो इसके फॉलिकुलर सेल हाई लेवल ऑफ FSH के कारण अब ये रिलीज करेगा क्या, एस्ट्रोजन, जिसके कारण एस्ट्रोजन का लेवल ये क्या हो जाएंगे है ना, इंक्रीज करता चला जाएगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये अभी भी लो लेवल पर रहेंगे बट स्लाइटली यहाँ जो लो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट जो है वो अभी भी क्या रहेंगे, लो लेवल पर रहेगा। लेट मी इसको हम दूसरा कलर से दिखाते हैं, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन का है ना, और ये एस्ट्रोजन का है, ब्लैक वाला एस्ट्रोजन का है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल है और ये जो है एस्ट्रोजन जो अभी किस में है बच्चे, हाई लेवल पर है। अब यहाँ एस्ट्रोजन लेवल हाई हुआ है, बढ़ रहा है। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ समाप्त होता है और इस जगह पर एस्ट्रोजन के निकलने के कारण इस इंडोमेट्रियम वॉल में रिपेयरिंग शुरू होती है। तो ये इंडोमेट्रियम वॉल अब जो है फिर रिपेयर करके हल्का सा ये क्या होने लगता है बच्चे, ये थिक होने लगता है, ये 2 to 3 मिलीमीटर थिक होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर एक बार जो है हम डिवाइडेशंस कर देते हैं इस फेज को, है ना। इस फेज में, जिस फेज में ये इंडोमेट्रियम वॉल रिपेयर होना शुरू हो गया है, उस फेज को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल एक्टिवेट हुआ है और फर्दर जो है नेक्स्ट काम को अंजाम दे रहा है। तो ये फॉलिकुलर फेज होएगा जिस दरमियान ये इंडोमेट्रियम की वॉल 2 to 3 मिलीमीटर क्या हो जाएंगे बच्चे, थिक हो जाएंगे। अब यहाँ एस्ट्रोजन लेवल हाई होने के कारण ये हाई, यहाँ लिखते हैं बच्चे, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन अब क्या करेगा, ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बच्चे फिर एक्टिवेट, स्टिमुलेट करेगा किसको, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। क्या करने के लिए, टू रिलीज द LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण ये LH हार्मोन रिलीज करेगा, है ना। ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, रिलीज LH, है ना, रिलीज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके बच्चे, है ना। अब ये जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज किया जाएगा,
आपको पहले ही पढ़ाया हम बच्चे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशंस, मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल अब इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या करेगा, रप्चर करेगा, टूटेगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल इस प्रकार से टूटकर अपने अंदर से इस सेल को निकालेगा, जिस सेल को आप सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ये जो ओवुलेशंस का प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है बच्चे 10 से 12 दिन, ठीक है। ये जो फेज हैं ये उस महीने का 14th डे में अंजाम देता है। 14वें दिन में ये ओवुलेशंस की प्रक्रिया होती है, जिसमें LH will act to rupture this graphene follicle to release the secondary oocyte। तो ये इस फेज को हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं, और ये ओवुलेटरी फेज जस्ट 14th डे ऑफ द मंथ, ओनली 1 डे। अब बच्चे हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है इस FSH के इंक्रीजमेंट को अब क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, है ना, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ FSH, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और उस वक्त ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन हाई पिक पॉइंट पे रहते हैं, जिस कारण से ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और बिल्कुल ये हाई हो जाते हैं, है ना, प्रोजेस्टेरोन के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल को चेंज करता है, जो एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और बच्चे ये इंडोक्राइन ग्लैंड का जब फॉर्मेशन करेगा तो ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये संरचना जो है अब कुछ इस प्रकार से तब्दील हो जाएगा, बदलाव आ जाएंगे, और ये बदलाव के रूप में ये किसका फॉर्मेशन करेगा, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। इसीलिए इसके बाद का फेज को हम लूटियल फेज कहेंगे, इसके बाद का फेज को हम लूटियल फेज कहेंगे, ओके बाबू। और ये लूटियल फेज क्योंकि 14 दिन यहाँ खत्म हो गया, 15 दिन से लेकर 28 डेज तक होता है। आप इस साइक्लिक चेंज को किसी भी फीमेल के लिए फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और 28 डे ऑफ द मंथ, तो समझ में आएगा। यहाँ 1 तारीख से शुरू की है तो इस प्रकार का काउंटिंग रखें, जैसा जिसका मेंस्ट्रुएशन होता है उस प्रकार से वो जोड़कर इस तरह के फेजेज को वो डिवाइड कर सकता है। चलो बच्चे, अब इस जगह पर आता है कि अगर प्रेगनेंसी को अचीव किया गया, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम विल परसिस्ट, ये क्या करेगा, रहेगा और एक्ट करेगा ग्लैंड की तरह, और ये प्रोजेस्टेरोन लेवल विल हाई थ्रू आउट द 9 मंथ, ओके। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, नहीं टेक प्लेस नहीं किया है, तो ये स्ट्रक्चर परसिस्ट नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर बदलेगा और ये डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाएगा, एल्बिकन्स में बदल जाएगा, और फिर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बच्चे, डाउन हो जाएगा, और जैसे ही पूरी तरह से डाउन होगा फिर एक बार मेंस्ट्रुअल फेज जो है क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पूरी जो है घटना मेंस्ट्रुएशंस का समझ सकते हैं। हमने एक बार फिर आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया किसी महिला का, है ना, जो 28 तारीख को खत्म हो जाएगा, क्योंकि 28 तारीख का महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 4 से 5 दिन चलता है, मैंने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। उस दरमियान ब्लीडिंग होगी, वेजिनल पोर्ट से ब्लड का स्राव होगा, चूँकि उस वक्त प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में काफ़ी कम रहता है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल एक्टिवेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होगा ऐसे FSH को रिलीज करेगा। FSH का रिलीज होना एक फॉलिकुलर सेल को एक्टिवेट करना होता है। ये फॉलिकुलर सेल एक्टिवेट होकर इस प्रकार के इसके अवस्थाओं में चेंज लाकर ये ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा, साथ ही ये फॉलिकुलर सेल एस्ट्रोजन का निर्माण करेगा, एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, जिसके कारण बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, साथ ही FSH के
FSH का रिलीज को क्या कर देगा, कम करवा देगा, डिक्रीज करवा देगा, और ये ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एक दूसरा हार्मोन रिलीज करवाएगा, उसका नाम है LH, है ना, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, रिलीज ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे ही ये पड़ाव आता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल हल्का सा इस लेवल से हल्का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो है इस वक्त रिपेयर शुरू हो जाती है उस इंडोमेट्रियम वॉल की, जिसमें वो इनर लेयर 2 to 3 मिलीमीटर थिक हो जाते हैं। इस जगह पर जो है रिपेयरिंग जो है काफ़ी हाई होता है, ये रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा हाईली फोल्डेड होते हैं, और ये लगभग 5 mm थिक होता है बच्चे, ठीक है। ये जो फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग इसीलिए है कि जब जाइगोट बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तो ये जो गड्ढा है या फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग में से कोई एक पर घुस जाएगा वो, है ना, एम्ब्रियो, और आके इम्प्लांटेशन करेगा, इसलिए ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर शो अप करता है। एक क्वेश्चन के रूप में याद रखिएगा। तो ये 5 मिलीमीटर थिक यहाँ बनेगा, ठीक है। अब जो है ये प्रोजेस्टेरोन लेवल ये अब धीरे धीरे अप होना शुरू होता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इस ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करा के ओवुलेशन करा दिया। जैसे ही ओवुलेशन से हो जाएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल विल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और वो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप में एक ग्लैंड की तरह काम करता है, जो प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सिक्रेट करेगा। जैसे ही अमाउंट प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सिक्रेट करेगा, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और इस प्रकार से हमने हाई लेवल दिखाया, ठीक है बच्चे। अब ये हाई लेवल जो है प्रोजेस्टेरोन रहेगा। इस जगह आने के बाद एक घटना होगी, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, ग्लैंड की तरह काम करेगा, और इस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को थ्रू आउट द 9 मंथ बिल्कुल हाई रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर डाउन होंगे, और इतना डाउन होगा कि फिर एक बार इंडोमेट्रियम वॉल टूटकर बाहर निकलना शुरू होगा, और यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा। इस मेंस्ट्रुअल फेज में टोटल समय 4 से 5 दिन, फॉलिकुलर सेल में टोटल समय 10 से 12 दिन, ओवुलेशन 14 डे ऑफ द मंथ, और ल्यूटियल फेज में 15 से 28 दिन तक का ये जो है साइक्लिक चेंजेज हैं। तो ये जो बच्चे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसको अब आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किस फेज में कब क्या हुआ है, लेकिन इसको समझना जरूरी था, जो आपको हम समझाए हैं, ठीक है बच्चे।